दोस्तों गजब हो गया। आखिर किस बात पर नीतीश से उलझकर दिल्ली के लिए रवाना हुए मोदी? और आईबी की वो कौन सी रिपोर्ट आई बिहार चुनाव पर जिसने हराम कर दी मोदी शाह की नींद? तेजस्वी की तो होने जा रही बल्ले बल्ले। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। तो क्या वाकई अमित शाह का नीतीश को लेकर के मुख्यमंत्री ना बनाने के जितने भी बयान आए उसने एनडीए की बिहार में 2025 में लुटिया डुबो दी? आखिर चुनाव प्रचार के खत्म होने के एक दिन पहले नीतीश से किस बात पर मोदी उलझ पड़े? और अब ऐसी कौन सी रिपोर्ट आईबी की बताई जा रही है जिसके आधार पर बिहार में एनडीए का सुपड़ा साफ होता हुआ देखा जा रहा है? दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान और महज एक दिन का यानी कि चंद घंटों का प्रचार के लिए आधिकारिक तौर पर रैली, सभाएं, रोड शो करने का वक्त। अब ऐसी स्थिति में अगर मोदी और शाह को कोई ऐसा शौक लगे जो शौक बहुत ही ऑथेंटिक तरीके से उनको लगे, यानी कि कोई ऐसी एजेंसी जो कि उन्हीं के अंडर आती हो और उसकी कोई रिपोर्ट सामने हो और जिस रिपोर्ट से मोदी शाह को यह संकेत मिले कि बिहार में वो स्थिति नहीं है जिस स्थिति को लेकर के हमने चुनाव प्रचार किया, जिस स्थिति को लेकर हमने जंगल राज की बात की, जिस स्थिति को लेकर हमने अट्टा कट्टा पट्टा कहा और जिस स्थिति को लेकर हमने सोचा कि हम तो चुनाव जीत रहे हैं, तो फिर हालात क्या होंगे आप समझ सकते हैं। और नतीजा यह हुआ दोस्तों कि आखिरी दिन के प्रचार से पहले ही बिहार से दिल्ली निकल गए। कहा ऐसा गया कि जाने से पहले एक संवाद स्थापित हुआ मोदी और नीतीश के बीच में, लेकिन मोदी ने जाते जाते भी आखिरी वक्त में भी नीतीश का नाम का ऐलान करने के लिए सहमति नहीं जताई और इस बात पर उलझन भी दोनों के बीच में हुई। अब इस स्थिति में जिस आईबी की रिपोर्ट को बताया जा रहा है कि मोदी और शाह को टेंशन दे रही है और दूसरी तरफ जिस मुद्दे को लेकर के मोदी, शाह, योगी समेत पूरा एनडीए ने जो माहौल बनाने की कोशिश की, अगर वही मुद्दा नहीं चला बिहार में, तो फिर तो इस चुनाव में बीजेपी की हालत तो पिछले यानी 2020 वाले नीतीश की जेडीयू जैसी हो सकती है। दोस्तों, क्या आपको पता कि मोदी, शाह, योगी समेत पूरा एनडीए जिस तेवर के साथ 2005 से 25 के बीच जेडीयू की नीतीश राज को सुशासन और 2005 से पहले के 90 से 2005 के लालू राज को जंगल राज और कट्टा राज कहकर लोगों को भ्रमित किया है, जिससे फेकम फाकी वाले अंदाज में जंगल राज, कट्टे, हैंड्स अप, बीजेपी जेडीयू के राज को सुशासन राज बताने वाले जुमले मोदी साहब के साथ साथ सबने प्रयोग किया। हिमंता बिस्व शर्मा, राजनाथ सिंह, जो मुझे एक बहुत ही सुलझे मैच्योर नेता लग रहे थे, वो भी दरअसल वो आंकड़े फर्जी, झूठे हैं। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, क्योंकि जो तुलनात्मक अध्ययन है 2005 से पहले 1990 से लेकर के का और 2005 से 2025 के बीच के 2022 का जो एनसीआरबी का डेटा है, वो बिल्कुल इनके इन मुद्दों को गलत साबित करता है जिसको उठाया। क्यों कह रहा हूं? आंकड़े और तथ्य भी बताता हूं। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के जरिए, जिससे कि खुद अमित शाह मंत्री हैं, उससे जुड़ा हुआ एनसीआरबी। दोस्तों, आप में कोई भी चाहे तो भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन आने वाले एनसीआरबी के आंकड़े को जाकर के देख सकता है। बिहार में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति को तब और अब के आंकड़ों का ब्यौरा पढ़कर भी असलियत समझा जा सकता है। दोस्तों, अपराध तब भी ज्यादा होते थे जब लालू राज था, मगर अपराध तब भी ज्यादा है, बल्कि और भी ज्यादा है जब नीतीश राज था। आज के दौर में अपहरण के आंकड़े तब के आंकड़ों के मुकाबले ज्यादा भयावह हैं, मगर आप मोदी, योगी, शाह, राजनाथ जैसे लोगों को थेथरी करने वाले अंदाज में आपने देखा होगा लालू नीतीश के राज की तुलना का असली सच छुपाकर जंगल राज, अट्टा कट्टा पट्टा सब कुछ सभाओं में करते देखे। यकीन ना हो तो साहब को सुन लीजिए, वैसे नॉन बायोलॉजिकल भी हैं ये। 90 का दशक आया और बिहार पर आरजेडी के जंगल राज ने हमला कर दिया। और जंगल राज मतलब कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुसंस्कार, करप्शन और कुशासन, ये जंगल राज
की पहचान बन गए और ये बिहार का दुर्भाग्य बन गया। आपके माता पिता के सपने कुचल दिए गए। साथियों, आज जब मेरे सामने नौजवानों का उत्साह और उमंग देख रहा हूं, इतने नौजवान आए, आज मैं उन्हें एक आंकड़ा देता हूं। मैं एक आंकड़ा देता हूं, आप इस आंकड़े को याद रखोगे? जरा पूरी ताकत से जवाब दो भाई। ये आंकड़ा याद रखोगे? आप सब याद रखोगे? ये आंकड़ा है 0 याद रखोगे? 0 0। ये आंकड़ा याद रखोगे? कौन सा आंकड़ा? जरा जोर से बोलिए, कौन सा आंकड़ा? कौन सा आंकड़ा? ये जंगल राज के दौरान बिहार में हुए विकास का रिपोर्ट कार्ड है। सुना आपने? फेकम फाक चल रहा है, कोई सच बताने वाला है ही नहीं। डेमोक्रेसी का चौथा पिलर कहा जाने वाला मीडिया खुद को गटर मीडिया बना चुका है और जो मन हो अनाप शनाप गलत सही फेकम फाकी करता रहे सत्ता पक्ष। हालांकि अच्छी बात यह है कि आज के वक्त में भी सोशल डिजिटल मीडिया पर आपको कई ऐसे पत्रकार मिल जाएंगे जिसमें आप हमारी खबरों को भी देख करके आप कह सकते हैं कि सच हमने दिखाया है, दिखाते रहेंगे, दिखाना छोड़ेंगे भी नहीं। दोस्तों, हमारे देश की एक और सच्चाई भी है कि जब भारतीय समाज में ऊंची जातियों के इतर सदियों से दबे कुचले पिछड़ी जातियों का जब कोई भी व्यक्ति, कोई भी संगठन या सत्ता सदियों से चले आ रहे जाति वर्ण आधारित डिस्क्रिमिनेशन भेदभाव के ऊपर प्रहार करता है, उस अन्याय को चुनौती देने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ एक पूरी गैंग खड़ी हो जाती है जो उसे विलन बनाने की कोशिश करती है। उसके प्रयासों को तरह तरह से विकृत करके पेश किया जाता है। ऐसे लोगों या संगठनों को कुचलने या प्रताड़ित करने की कोशिश हमेशा होती रही। कुछ वैसा ही बिहार में सामाजिक न्याय की कोशिशों को कुचलकर उस दौर को नेगेटिव साबित करने की कोशिश में उसकी झलक मोदी, शाह, योगी, हिमंता, राजनाथ, रेखा गुप्ता समेत पूरा एनडीए देता आया। मैं नहीं कह रहा हूं कि लालू का राज बहुत अच्छा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि अगर लालू का राज वैसा था तो नीतीश का राज भी सुशासन वाला तो कतई नहीं था, क्योंकि आंकड़े वैसे ही बताते हैं। भूल जाइए ए आनंद सिंह का प्रकरण बीच चुनाव के बीच में, भूल जाइए पिछले 1-2 महीनों के अंदर हाई सिक्योरिटी जोन में कैसे हत्याएं हुई, अस्पताल में घुस करके सीसीटीवी कैमरों के सामने दंदनाते फिल्मी स्टाइल में कैसे हत्याएं की, ये सब तो आपके सामने है। मैं 2005 से की बात कर रहा हूं। दोस्तों, ये कतई मैं नहीं कहता हूं, बार बार दोहराता हूं कि 1990 से 2005 तक का बहुत अच्छा था। तब भी हत्या थी, फिरौती था, लूट था, अपहरण था, कत्ल था, सब कुछ था। मगर 2005 से 25 के बीच में हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण, बलात्कार की वैसी ही घटनाएं रही और ये घटनाओं का आंकड़ा एनसीआर भी दे रहा है। गृह मंत्रालय के अधीन आता है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। दोस्तों, हाल में एनसीआरबी यानी कि मोदी शाह वाले राष्ट्रीय क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एक और ताजा आंकड़ा आपको दिखाते हैं जो बताता है कि 2015 में से लेकर 2024 के बीच में बिहार में अपराध की संख्या 80% इजाफा हुआ है। दोस्तों, ये मामूली बात नहीं है कि 10 वर्षों में अपराध 80% बढ़ जाना और उसके बावजूद सत्ता पक्ष को जरा भी शर्म नहीं, उसके बावजूद गटर मीडिया को जरा भी शर्म नहीं कि कम से कम अगर कभी सत्ता परिवर्तन हो तो फिर शर्मिंदगी का एहसास ना हो। दोस्तों, अपहरण और फिरौती के मामले में तो लालू राज के मुकाबले नीतीश राज ने रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 2005 से 25 में कहीं ज्यादा यह सब हुआ है। 20 वर्षों में लगभग 70,000 लोगों की हत्याएं हुई हैं इसी नीतीश राज में। 1992 में बिहार में कुल 1,31,000 अपराध हुए, 5,443 हत्याएं हुई, 1,120 बलात्कार के केस हुए, 2,700 अपहरण। 2005 तक कुल मामले उस बीच में
करीब 1,15,3800 मर्डर, 1,000 रेप, 2500 अपहरण। अब दोस्तों 2005 के बाद की स्थिति आपको दिखाते हैं। 2005 के बाद से 2022 तक की का जबकि आंकड़ा है, ये बीते 2.5 साल का आंकड़ा मैं नहीं दे रहा हूं, उसमें तो और भी बड़ा है। 3.5 लाख से ज्यादा अपराध हुए, 3,000 हत्याएं हुई, करीब 1,000 रेप हुए, 12,000 अपहरण हुए दोस्तों, 12,000। जबकि नीतीश का ये अपहरण वाला मामला लालू राज से कहीं ज्यादा, कई गुना ज्यादा है। मगर दोस्तों आपको बताया क्या जा रहा है, यह गठर मीडिया आपको दिखाता क्या है। मोदी शाह प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठने वाला एक शख्स इतना सफेद झूठ बोल सकता है, ये तो सेकुलर शख्स, संविधान और नैतिकता और लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखने वाला शख्स अचंभित होगा। दोस्तों गहराई से विश्लेषण करने पर यह भी पता चलता है कि नीतीश राज में आपराधिक घटनाओं की संख्या बढ़ी है, खासकर अपहरण के मामले में, फिरौती के मामले में काफी ज्यादा है। हालांकि हत्याओं के मामले में नीतीश राज में कुछ कमी आई टोटलिटी में। बीते 3 वर्षों में हत्याओं में अपराध की संख्या में काफी इजाफा हुआ दोस्तों। यह आंकड़ा जो मैंने आपको बताया था 2022 तक का ही था, लेकिन इन 3 वर्षों में उछाल ही उछाल है। चोरी, डकैती, हत्या की कोशिश जैसे अपराध काफी बढ़े हैं। अब ऐसी स्थिति में दोस्तों चुनाव प्रचार खत्म होने के एक दिन पहले नीतीश और मोदी के बीच, क्योंकि नीतीश को शाह से तो उम्मीद थी ही नहीं कि वो आखिरी वक्त में नाम का ऐलान करेंगे, मोदी से उम्मीद थी क्योंकि मोदी का वैसा संदेश उनको मिलता रहा था, लेकिन आखिर में नीतीश और मोदी के कन्वर्सेशन के बीच में वो स्थिति बनी नहीं। और दोस्तों अगर एनडीए का बिहार में सुपड़ा साफ होता है, सबसे बड़ा ब्लंडर यही शाह का नीतीश के चेहरे का ऐलान न करना। क्योंकि आज भी इस चुनाव में भी अब तक जितना मैंने बीते 3 महीनों से जो इस चुनाव को नजदीक से देखा है, यह चुनाव भी एनडीए का बीजेपी की तरफ से एनडीए को एज नहीं मिल रही है। एनडीए को यानी कि नीतीश के कंधे पर बीजेपी का झंडा है। इस गलतफहमी में अभी भी बीजेपी नहीं है। और आईबी की रिपोर्ट जो बताई जा रही है उसके मुताबिक तो नींद हराम ही है। अभी इंतजार का, इसलिए मोदी कह के गए, नमस्कार कह के गए, आखिरी सभा है, अब आऊंगा। कब आऊंगा? अब आऊंगा मतगणना के बाद में, ओथ सेरेमनी में। आमतौर पे दोस्तों मोदी आखिरी दम तक प्रचार करते हैं, लेकिन इस बीच में जो कुछ हुआ उसने वहां बिहार से उनको दिल्ली पहुंचा दिया। तो क्या ओथ सेरेमनी में जा पाएंगे मोदी या नहीं 14 नवंबर के बाद में? अपनी राय जरूर लिखें।